रखेंगे कि जब भी कोई कहेगा कि √5 या √3, √7, जो √2, कोई भी किसी भी नंबर को अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये होना चाहिए कि क्या है, चलिए √5 लेट √5 इज रेशनल नंबर। सबसे पहला मेरा काम यही होना चाहिए कि मान लिया जाए कि ये √5 इज इक्वल टू a/b, वेयर जहां a एंड b आर को प्राइम नंबर है, यानी कि दोनों के बीच का सिर्फ कॉमन 1 है, और b डज नॉट इक्वल टू 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो बगैर इसके लिखे आप नीचे नहीं उतरना है। अगर आपको प्रूफ करना है और नंबर लाना है तो इस पॉइंट को जरूर लिखना है कि जो भी नंबर गिवन हो, √5 है तो √5 लिखेंगे, √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। और कहीं कहीं डिफरेंट चेंज हो सकता है, से p/q, से e/a/b, या हमने सीधे लिखा है therefore and b √5 इज इक्वल टू a/b, जहां a और b को प्राइम है, p/q भी लिखते हैं लोग, और b जो 0 के बराबर नहीं है। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि √5 जो है a/b के बराबर है, तो अगर रूट हटाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, रूट हटाने के लिए हमारा एक ही स्टेप है, स्क्वायरिंग। तो हम क्या करेंगे, यहां पर स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम लोग बोलेंगे कि सर यहाँ √5 का स्क्वायर 5 होता है, √7 का √7 होगा, √2 का √2 होगा, √3 का √3 होगा, जो भी रूट के अंदर होगा रूट खत्म हो जाएगा। यहां क्या बचा, a²/b²। सबसे पहला काम है मेरा यहां से a निकालने के लिए, तो a क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल टू 5b², यही होगा ना। मेरा पहला क्या काम क्या है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब 5 इज अ फैक्टर ऑफ a², यही इंपॉर्टेंट है। जो भी यहां पर टर्म होगा प्यारे उसको इसके फैक्टर लिखना है। 3 है तो 3 का नाम देंगे, 2 है तो 2 का देंगे, 7 है तो 7 का देंगे, 11 है तो 11 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, therefore 5 is फैक्टर ऑफ a²। का 5 फैक्टर है, इट मींस दैट a is divisible by 5। और क्या हो गया, by 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पर क्या लिखना है, आपको लिखना है कि जैसे a² 5 इंटू b² है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो भी है a² के बराबर है, इसका मतलब a जो है 5, a का रिजल्ट जो भी होगा तो ये 5 के फैक्टर में होगा, और 5 के फैक्टर में इसका मतलब a डिविजिबल बाय 5 है। अब आते हैं दूसरा स्टेप क्या होगा। अब यहीं से हम लोग जब a इज इक्वल टू जो भी नंबर है 5 है तो 5 के रिलेशन में मानेंगे, 5c, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है। तो हम लोग a इज इक्वल टू 5c माना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1 we get, हमने a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तब क्या पाते हैं, क्या पुट कर रहे हैं आप, तो इक्वेशन 1 क्या है, a², तो a की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 5c² इक्वल टू 5b²। क्लियर है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, c² इज इक्वल टू 5,
बी स्क्वायर, एक 5 से एक 5 कटेगा, रिजल्ट आवेगा, क्या आवेगा कि बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। फिर वही चीज रिपीट करेंगे, यहां लिखा था 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, यहां लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे? therefore 5 is फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि b इज डिविजिबल बाय 5। बी किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल है। कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, दोनों का कॉमन फैक्टर है 5 और ए। 5 दोनों का कॉमन है, ए और बी दोनों का कॉमन है। इसका मतलब हमने जो माना है कि 5 ये ए और बी दोनों क्या है? को प्राइम है। तो को प्राइम के मतलब कि एक ही फैक्टर होगा, मीन्स 1 होगा। और यहां क्या आ रहा है? फैक्टर आ रहा है ना, 5 दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत है। अब इसी चीज को हम लोग लिखेंगे। 5 divides A and B. It means 5 is common factor of A and B। क्या है दोनों का? A और B का 8 contradicts our assumption। A and B are co-prime number, therefore rational number, therefore root 5 is irrational number। क्या हमने किया कि 5 जो है दोनों को डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो हमने जो माना था कि ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो गलत हो गया, कंट्राडिक्ट्स दैट इज मींस। ठीक है, उसके बाद कि ये इसका मतलब कि रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं है तो होगा क्या? therefore it is a irrational नंबर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे इसको एक बार पढ़िए। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने आज देखा कि किस तरीके से रूट 5 को इरेशनल प्रूफ किया। आपके लिए दिया है रूट 7 कैसे प्रूफ कीजिएगा, इसके लिए हम आपको एक क्वेश्चन दिया है। अब जो नया हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग मानेंगे कि ये इरेशनल प्रूफ करना है, तो रेशनल है। तो सबसे पहला काम होगा, मेरा इंपॉर्टेंट काम होगा कि कंसीडर करना, लेट 2 plus root 3 is a rational number। सबसे पहला काम क्या होगा कि जो भी गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे कि से ए। क्या कह रहे हैं? उसको ए कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 plus root 3 इज इक्वल टू ए के बराबर। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देंगे उधर, यानी रूट 3 इक्वल टू ए माइनस 2। अब देखिएगा ये भी इंटीजर है, ए इज रेशनल एंड 2 इज ऑल्सो रेशनल।
ए भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर से होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर a माइनस 2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। अब जब a माइनस 2 रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है और इसके बराबर है, तो यानी √3 भी रेशनल नंबर के बराबर है, यानी √3 भी रेशनल होगा। लेकिन यहीं पर हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √3 रेशनल नंबर, बट वी नो दैट √3 is not rational number। हम जान our assumption is लिख दे हम लोग, hence क्या 2 प्लस √3 is irrational number। देखिए आप गलत कहां करते हैं। कभी कभी हमने देखा आपकी कॉपियों में, और जब कॉपी चेक करता है एग्जामिनर तो पता ही चलता है कि आपको ये क्वेश्चन दिया है तो आप लगे इसी को पहले इरेशनल प्रूफ करने के लिए। वो काम नहीं करना है। वो कब करना है, जब सिर्फ √3 इज इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तब। लेकिन जब रेशनल और इरेशनल मानिए और ए कहिए, पी वाई क्यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, ए कहिए और उसमें इसको लिखिए कि ये दोनों रेशनल है, ये भी रेशनल होगा, लेकिन हम जानते हैं कि ये रेशनल नहीं है, देयरफॉर हमने जो माना है वो गलत है, देयरफॉर ये इरेशनल है। उम्मीद है कि आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन बना रहे हैं हम उसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। आप थोड़ा सा अपने लॉजिक को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा तो यकीन जानिए एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी आएगा इस चैप्टर से रिलेशन से तो आप उसको डील कर सकते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्वेश्चन को समझिए और समझकर बनाने की कोशिश कीजिए। जल्दी में मत बनाइएगा। जल्दी में अगर आप सोचिएगा कुछ और क्वेश्चन कुछ रहेगा तो आपका का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, नंबर नहीं आने वाला है। इसलिए प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से जो भी बोर्ड देने वाले हैं कि वो क्वेश्चन को, होता गलती इसलिए है कि आप जब सवाल घर पे बनाते हैं तो क्वेश्चन को उतना इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, आप उसको पढ़ते नहीं है, बल्कि करते क्या है कि आप देखा क्वेश्चन और फट से बना दिया। अब वो एग्जाम में भी वही काम करते हैं, वो हमने इस टाइप का पढ़ा था वही है, पता चला वहां कुछ और पूछ रहा था, वर्ड तो सेम था, उसके आगे वाला सेंटेंस कुछ और था, वर्ड कुछ और था, अब आप करते हैं गलती। इसलिए बनाते वक्त घर पे भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बोर्ड में जब बैठिए तो कंसंट्रेट होकर बैठिए और किसी की तरफ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए और क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ के बनाइए। एक बार बना लीजिए तो ये कॉन्फिडेंस हो कि हमने 8 फाइंड द नंबर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन को समझ, और अफसोस कर रहे हैं, बोले क्यों, क्या हुआ जी? तो अफसोस इसलिए कर रहे हैं कि सर हम थोड़ा सा गलत समझ गए और गलत बना दिया, या एग्जाम हॉल में नहीं बना पाए सर, आप में सब बन रहा है। तो प्लीज अपने आप को संभालो, एग्जामिनेशन हॉल में कंसंट्रेट करो, मेरे जो भी है उसको कंसंट्रेट करके थोड़ा रिलैक्स होकर एग्जाम दो, डरने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ेंगे और सही से क्वेश्चन यहां देखिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब कहता है कि पहला नंबर मान लिया 70 है, ठीक है? तो पहला नंबर 70 है और दूसरा नंबर 125 है। रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली क्या बोल रहा है, 5 और 8 बोल रहा है। तो रिक्वायर्ड जब भी कभी एचसीएफ ग्रेटेस्ट हाईएस्ट जो भी नंबर निकालना हो और उसमें रिमाइंडर हो तो रिक्वायर्ड नंबर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिक्वायर्ड नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर है, उसमें से हम लोग रिमाइंडर को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 65 हो गया। सेकेंड नंबर उसी तरह से क्या हो जाएगा
125 में से क्या घटा देंगे, क्या रिजल्ट आएगा। अब जो दोनों नंबर है उसको हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 65 का फैक्टर क्या होगा प्यारे, बिल्कुल 5 इंटू 13, और 117 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 39 द 117। इसका मतलब ये है कि 3 इंटू 13। अब हमको निकालना एचसीएफ है, तो एचसीएफ में क्या होता है, जो मिलेगा वही लिखा जाएगा। ठीक है, एचसीएफ में क्या है, जो मिलेगा वही लिखा जाएगा। क्या क्या मिल रहा है, सिर्फ 13 मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हुआ 13। तो वो रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ, देयरफॉर हाईएस्ट नंबर जो था वो 13 है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो पढ़िए और आशीर्वाद के रूप में सिर्फ एक लाइक कीजिए।